दोस्तों, आज करेंगे हम टोकरी साफ। और हमारी टोकरी हो गई गंदी, तो हम करते हैं साफ सफाई। ये भीगा हुआ कपड़ा लिया है, इसको हम करते हैं आज बना है ब्लॉग। ढेर सारा प्यार देना। दोस्तों, तबीयत खराब रहती है तो इसलिए हम बना नहीं पाते हैं। नहीं, हम ये है। और दोस्तों सुनाइए, कैसे हो? हम तो ठीक है। ये थी आलू की टोकरी। तो आलू की टोकरी देखो कितनी चमक रही है हमारी। और जब हम आलू रखते हैं तो धुल के रखते हैं। आपकी बेटी ने ना ऐसे ही रख दिए तो इसमें मिट्टी हो गई, तो मैंने कहा साफ ही कर देते हैं। दोस्तों, काम वाली का मेरा काम समझ में नहीं आता। अब क्या करूँ मैं, करना तो मुझे पड़ता है। और इधर मौका ना कि उसको बाथरूम में ले जाके ऐसे साबुन से धो दें। ये दोस्तों धो दिया साबुन लगा के हमने, तो चला ही नहीं जा रहा, उठा ही नहीं जा रहा। देखते हैं कैसे क्या होता है, आपको दिखाएंगे। भी बनाते हैं। देखो, नाश्ते में भी 10 बज गए, काम वाले नहीं आए। इतना लेट काम वाले का ना यही हाल है, कभी लेट हो जाएंगे, कभी कुछ। वो काम करके नहीं देती। मेरे हस्बैंड जी तो कहते हैं खाना बनाने वाले रख ले, मगर दोस्तों मोरे पे नहीं खाया जाएगा, खाना नहीं खाया जाएगा। और कुछ भी एक बर्तन साफ करके उसके हाथ के और एक खाना नहीं खाया जाएगा मेरे से। आप लोग ये दुआ करो कि इतने दिन हो गए हैं, कट गए हैं, 18-20 साल हो गया, तो 10 साल और कट जाए। भगवान से यही प्रार्थना है मेरी कि मेरे बच्चों की शादी हो जाए, तो ये है कि करने लायक हो जाएंगे। और क्या करें, अभी तो करना ही पड़ता है, मजबूरी है हमारी। और हम नहीं करेंगे तो मजबूरी है, बच्चे कैसे पालेंगे। अब 10 बज गए दोस्तों, अब उठी हूँ, अब धीरे धीरे बिस्तर संभाले हैं। और अब ये सफा कर रही हूँ। उसके बाद ये इसकी ये सब शीशा की सब टेस्टिंग का काम ना बहुत ज़्यादा है करना। और एक दिन भी ना करो तो इतना गंदा लगता है कि इसका कोई जवाब नहीं है। तो वो तो करना ही पड़ेगा, या कुछ भी तबीयत खराब है या कुछ भी। दोस्तों, गठिया वाई की बीमारी तो बहुत बुरी है, तो बहुत परेशान कर रही हूँ। इसको लेते हैं हम उल्टी। ये हमारी टोकरी है, ये कर रहे हैं सफ़ा। अब इसको उल्टी करके हम सफ़ा करेंगे। और ऐसे ही करिए दोस्तों, जल्दी जल्दी सफ़ा कर दो तो गंदा नहीं इतनी जल्दी होता है। और मैंने ऐसे ही साबुन लगा के कपड़े से साफ कर दिया। और आप लोगों को दिखाएंगे कितनी चमका दी हमने। हम इस काम मेरे को और कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी और गठिया भाई। और 5-5 अब शरीर में क्या करे, 5-5 ऑपरेशन हो रखे हैं। फिर पथरी भी थी, गले पे गांठ थी, 2 बच्चों के थे, शरीर हो गया बिल्कुल झांझरा। करें तो करें क्या दोस्तों।
शरीर भी क्या करे। अब बची शुगर, गठिया भाई, बीपी, कोई कमी रही नहीं है मेरे साथ में होने को, कोई बीमारी बची नहीं है। और रह भी गई तो फिर वो पछताएगी, ऐसे आ जाओ भैया, जो बीमारी लगनी हो आओ, मेरी झेलने की क्षमता करूँ, क्या करूँ। और झेलती भी हूँ, क्या करूँ, झेलना पड़ता है, करना भी पड़ता है, काम भी झेलना पड़ता है। और दोस्तों देखो, हमने अपनी टोकरी चमका दी है। अब इसमें हम डाल देंगे पेपर वगैरह, ये थैला वगैरह आते हैं उसके सामान के, किस लिए, अभी आप पूछोगे किस लिए डाल रहे हो, तो इसमें ना प्याज वगैरह रखते हैं तो पूरा ना नीचे निकल जाता है, तो वो नीचे नहीं निकलेगा। आप लोगों को दिखाएंगे डाल के। वो भी हमारी टोकरी साफ बिल्कुल चमका दी हमने। देखो हमारी टोकरी चमक चुकी है। और हम इसको रखते हैं। अभी हमने पैर ले पहुँचे, इसके पैर और पहुँचे, ये हमारे साथ हो चुके हैं पैर भी इसके। और दोस्तों हमारी टोकरी हो गई एकदम चकाचक, देखिए ये हो गई। अब हम इसमें पेपर डालेंगे, आलू रखेंगे भूल के, इसमें ना मिट्टी होती है आलू में, आलूओं में मिट्टी होती है, ये पेपर डाल देते हैं हम, काम आते हैं ना उसमें थैला, तो इसमें ना नीचे नहीं निकलता। इसको फोल्ड किया और डाल दिया इसमें। ये भी बेच ही जाते हैं, जैसे काम आ जाए तो गंदा हो जाता है फेंक देते हैं, ये तो काम आते ही रहते हैं। और आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत मजबूत है, ऐसे टूट नहीं रहा है, इसको टूटने को तो देख ली थी, ऐसे खोल कर ये हमारी प्याज है, इसको हम रख देते हैं इस टोकरी में। आलू रखेंगे हम भूल के, धुलेंगे उसके बाद रखेंगे। सर बहुत जल्दी जाती है प्याज। प्याज रखना है इसमें टोकरी में। अभी आई नहीं है काम वाली ना, फिर गंदगी फैल जाएगी, तो मैंने तो इसको कर दी थी पहले, इसके सामने करो ना तो फिर वो गंदगी छोड़ी जाती है। ये हैं आलू, इनको धुल के तब रखूँगी, मिट्टी है इसमें, इनको धुल के जब रखूँगी। ये है लहसुन, लहसुन हम इस टोकरी में रख देंगे, वहाँ लगती रहेगी। और पॉलीथीन को हम ऐसे फोल्ड किया और गांठ लगा देते हैं, गांठ लगा देते हैं, तो ना लहसुन हमारा ख़राब होता है और हवा लगती रहती है। ये है, ये रख देते हैं इसमें, पहले नीचे वाले में ही रख देते हैं। ये रख दिया हमने। अब हम करते हैं अपनी साफ सफाई, आलू रखते हैं बिल्कुल। दोस्तों करते हैं आज क्या क्या बनाते हैं। आज तो ऐसा मन कर रहा है कि पनीर की सब्ज़ी रखी है, अब सब्ज़ी देखते क्या बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे या बीन्स बनाएंगे। अगर बीन्स नहीं बनाई तो पुलाव बनाएंगे, और पहले हम पराठा बनाएंगे। और आज मन कर रहा है
कि गुलाब चटनी बनाई जाए, धनिए, लाल मिर्च और जीरा की सब्ज़ी डाल के चटनी बनाएंगे और पनीर की सब्ज़ी रखी है, उसको साथ में अभी नाश्ता के लिए बनाएंगे, तैयार करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। और फिर बनाएंगे दोपहर में, 2-2:30 बजे आएगी बेटी स्कूल से, तो तब बनाएंगे पुलाव, या पुलाव बनाएंगे या बीन्स की सब्ज़ी बनाएंगे। हस्बैंड जी से पूछेंगे क्या बनाना है, तो वो बोल के गए थे कि या तो पुलाव बना लेना, तबीयत सही नहीं है आपकी, और या फिर ऐसा करना बीन्स बना लेना, जैसे आपको अच्छा लगे और आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो वो काम करना जो दिक्कत नहीं हो आपको। तो दोस्तों मेरे पति बहुत सही है, बहुत परेशान हो जाता, और बार दुखती होता ना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता, और अभी छोड़ के अलग बाहर जाता पीकर को। वो कभी भी 20 साल हो गया, कभी भी उन्होंने मुख नहीं मोड़ा है। किसी भी दवाइयों को बोल दो, किसी कितना भी दवाई है, आप लोगों को दिखाऊंगी, मैंने अभी तक दिखाया नहीं है क्या हालत रहती है मेरी, इतनी दवाई कैसे झेलती हूँ मैं ही जानती हूँ कैसे झेलती हूँ। तो दोस्तों कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला है, और वो बोलते भी हैं कि कोई साथ दे या मन दो, जो साथी होता है तो वो मेरा फर्ज बनता है साथ देने का। तो मैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कह रही हूँ अपने पति के लिए, कि बहुत धन्य हो, अगले जन्म में हो मुझे ऐसे पति मिले, कि अगर क्या पुण्य मैंने ऐसे किए जो मेरे को हस्बैंड ऐसे मिले, कि कभी भी दवाई को मने नहीं करते हैं, और नेक तबीयत ख़राब हो जाएगी तो उखड़ जाएंगी नेक में। तबीयत ही इतनी ख़राब होती है दोस्तों कि इसका कोई जवाब नहीं है, और आप लोगों को बताइए, देखते ही हो, और इसीलिए हम वीडियो बाहर नहीं जा पाते हैं, अपने घर की बनाती हूँ मैं, पूजा पाठ की बनाती रहती हूँ, ये इसलिए मैं चल नहीं पाती, और चली भी गई तो फिर 2 दिन बीमार पड़ती हूँ। और अभी तो मेरे को तुम्हें बता रही हूँ कितने दिन हो गए, 2 महीने के करीब हो गए। उस दिन भांजी आई थी, उस दिन छोड़ने वहाँ तक चली गई थी, नहीं 2 महीने हो गए मैं घर से निकली नहीं हूँ। कैसा होता है, नहीं मेरे से चला जाता, ना मेरे से उठा जाता, नहीं मेरे से कुछ होता। काम तो ये है कि करती हूँ, क्या करूँ, एक काम कर लूँगी उसके बाद तो कर लूँ। ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था मेरा कि मैं कर ही नहीं पाती लगातार, रुक रुक के करती हूँ। तो अब देखते हैं, आप लोगों को करेंगे तैयार ब्लॉग धीरे धीरे, तो कभी नहीं आए तो आप लोग मेरे साथ नहीं छोड़िए। रिक्वेस्ट है मेरी फैमिली से कि मुझे बहुत साथ दिया है, और मेरे आगे ऐसे ही बने रहिए, और वीडियो में मेरा साथ दीजिए, और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जितना मेरे से होगा आप लोगों के लिए उतना तैयार हूँ मैं। और दोस्तों ये नहीं है कि मैं इधर उधर जाके वीडियो पे मजबूरी है, और घर में बनाऊँगी, ब्लॉग भी मेरा आएगा, जैसा है डेली तो नहीं आ पाएगा, तो हम थोड़ा थोड़ा शूट करके बनाएंगे, अब हम करते हैं। और दोस्तों आप लोग मेरा इतना साथ दे रहे हो ना, थोड़ा और दीजिए, आगे बढ़ाइए, कि इससे ये है कि देखो मेरे को ना इतना आज के उसमें कोई बीमार नहीं रहता है, इतना मैं रहती हूँ, पता नहीं क्या मेरी किस्मत में लिख गया है कि 20 साल हो गया, दवाई से भी मुझे गुस्सा आने लगी है, और इतना मैं घर का वो करती हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी, कहीं सौंफ, अजवाइन, काला नमक, धनिए का पानी, अरे इतना कुछ पीती हूँ और इतना कुछ करती हूँ। उतना भी करने के बाद मेरी ये हालत है, जो कुछ कह देगा कोई उसी को कर लूँगी, जो कोई कह देगा उसी को कर लूँगी, मगर बीमारी नाम लेने का जाने का नाम नहीं है। एक ख़त्म नहीं होगी जब तक दूसरी आ जाएगी, और दूसरी ख़त्म नहीं होगी तीसरी आ जाएगी। और दोस्तों कहते भी हैं कि इस नाम से गुस्सेल ममता नाम की ही महिला ज़्यादा शरीर से बीमार, तबीयत खराब ज़्यादा रहती है। आप भी देखना कुंडली में, जब कुंडली देखते हैं पंडित पत्र जो देखते हैं, हम पहले तो नहीं बनती थी जन्म पत्री, तो पंडित वगैरह देखते हैं तो मेरे को बताते हैं कि इस नाम के महिला शरीर से, हड्डी से, दर्द से पीड़ित रहती है। तो दोस्तों क्या करें, सब लोग आप लोग मेरे साथ हो तो मुझे कोई वो नहीं है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, और मेरी फैमिली अब 1500
लोगों की होने को जा रही है। तो ऐसी सपोर्ट बनाए रखना और साथ दीजिए, और जल्दी से जल्दी सोचना कि आगे बढ़ें। और मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। कभी भी लोग नहीं आए तो आप लोग ये मत समझना, हाँ लाइव में भी आप लोग कभी नहीं आ रहे हो अभी, कि ऐसा होता है रूटीन ख़राब हो जाता है तो आप लोगों को नहीं पता चल पाता कि कब आएंगी कब नहीं आएंगी। और वास्तव में मैं 1 डेढ़ महीना हो गया, कभी आ जाती हूँ कभी नहीं हूँ, कभी आ जाती हूँ कभी नहीं हूँ। तो दोस्तों देखो, बिना साथ के और बिना मेहनत करे कुछ नहीं है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। अगर तुम रोटी भी रख लोगे ना, वो भी तोड़ के खानी पड़ेगी मुँह में। तो हर काम के लिए काम करना ही पड़ेगा, और मेहनत करोगे तुम रंग लाएगी। और आप लोग साथ दीजिए, और ये ब्लॉग आएगा, इस ब्लॉग को देखना। और शॉर्ट वीडियो भी मैं डालूँगी कि आप भी उसमें नहीं आ रहे हो। और मैं ज़्यादातर ये 9 के बीच से 9 से शुरू लेके और 12:30 बजे तक कभी भी मैं आ सकती हूँ। तो मेरा सपोर्ट करना और साथ देना। और दोस्तों, हमारा इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा करो, और ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करा करो। इस बहन का भी ऐसे ही साथ दीजिए। कोई नहीं होता तो मेरी फैमिली और ऊपर वाला मेरा साथ हो खड़ा है। तो मुझे बीमारी भी मैं भूल जाती हूँ, कि आप लोगों से बात करूँगी तो बीमारी भी भूलूँगी थोड़ा, ऐसा नहीं है। तो बच्चे तो पालने ही हैं। जब 18 साल झेल आई तो 18-19 साल का तो मेरा बेटा ही हो गया, 20 साल करीब 20 साल हो गए शादी को। तो दोस्तों, अभी उम्र मेरी 40-41 साल, 40 साल ही है करीब, 41 साल होगी। तो 40 साल उम्र है मेरी। अभी आप लोगों को इतनी बीमारी लग गई मेरे को, मैंने कभी भी, आपने देखा होगा, ना कहीं घूमने जाती हूँ, ना मैं कभी, मन तो हर किसी का चलता है कि क्या घूमने नहीं जाएँ, क्या वीडियो नहीं बनाएँ। तो दोस्तों, मैं नहीं चल सकती हूँ, और आप लोग रिक्वेस्ट करो और दुआ करो कि मेरी बहन ठीक हो, तो चलने लायक हो, घूमने लायक हो। थोड़ा आप साथ दीजिए और सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए इस बहन को। और अभी हम जो चीज़ बनाएंगे खाने में वो आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे। अपनी फैमिली के लिए हम खिलाएंगे, और मेरी फैमिली साथ बनी रहे ऐसे ही, और मेरा साथ दीजिए। और मैं अपनी फैमिली से बहुत खुश हूँ, इसलिए कि मेरा साथ दे रही है। नहीं, लोग कहाँ कहाँ जाके वीडियो बनाते हैं, नहीं, मेरी पूजा पाठ की, या मम्मा की, या फिर मेरी घर के रूटीन की, यही वीडियो सिलाई की, यही आएगी। और सिलाई भी आती है मेरे को, फिर मैं बैठ नहीं पाती दोस्तों, कर नहीं पाती। सिलाई मेरे को आती है मगर बैठ नहीं पाती। तो और सुनाइए, आप कैसे हो? मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। और देखो आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, साल में 2 साल में कितने में हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ से। और आप साथ दीजिए तो हम, मंजिल आसान है, कोई वो नहीं है। चलो लेट अबेर तो हो ही जाता है। पहले मेरे उसमें बहुत लोग आते थे, और जब से मैंने लाइव बंद की है तब से लोग नहीं है। मेरी फैमिली सोच रही होगी, फैमिली की, मेरी हमारी बहन की तबीयत ख़राब है। तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोगों को पता ही होगा। और वीडियो डालेंगे, हमने आज तक नई दवाइयों के फ़ोटो डाले थे, आपको 20 साल हो गए। और हम डालेंगे कि हम कितना हाँ परेशान रहते हैं। हम इसलिए ही परेशान रहते हैं कि हम दवाई खाते 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 बहुत मेरा मन वो हो गया है, क्या करें। अब दवाई खाना शुरू करेंगे, तब खाना वो बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, तो क्या करें, करना पड़ेगा। झाड़ू पोछा वाली नहीं आई है, झाड़ू पोछा वाली आएगी तब तक मैंने बिस्तर अपने संवार दिए हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। देखो, ड्राइंग रूम भी मैंने कर दिया, कमरों का भी कर दिया मैंने। और अभी ये मैं टोकरी और ये कर रही थी, ये आलू रखे हैं, ये मेरा टीवी बोर्ड है, ये मेरे बेटी बेटा के फ़ोटो, सबके पूरी फैमिली के फ़ोटो रखे हुए हैं। और ये इधर मेरी मम्मा का फ़ोटो है, ये इधर ये ऊपर लग रहा हुआ है, आपको कम दिख रहा होगा।
तो खाना हमारा रेडी है। चटनी, पनीर की सब्ज़ी, चाय और पराठा और चावल रेडी है। पति देव के लिए पैक कर दिया और बच्चे के लिए लगा दिया और हम जा रहे हैं। और ज़्यादा सपोर्ट करना, लाइक करना, बताना कैसा है। और तबीयत मेरे भैया बिल्कुल ठीक नहीं है, घबराहट होने लगी। बाय बाय। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय।